हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेज। आज है 2 जुलाई 2020 और 2 जुलाई 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस ये प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, 1 जुलाई। भारत में हर साल 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे यानी राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। अब ये दिन मनाया क्यों जाता है, तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टरों और चिकित्सकों द्वारा किए गए अमूल्य कार्यों को सम्मानित करने और उनकी समर्पित सेवा के लिए उन्हें धन्यवाद देने के लिए हर साल 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे इंडिया में मनाया जाता है। आपको याद रखना है। साथ ही 2020 के राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको 2020 के राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की थीम भी याद रखनी है। 2020 के राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की थीम है लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। क्या है? लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। इसके अलावा नेशनल डॉक्टर्स डे, डॉक्टर विधान चंद्र राय ये एक भारत के प्रतिष्ठित और काफ़ी पॉपुलर डॉक्टर थे। डॉक्टर विधान चंद्र राय, इनकी जन्म और पुण्यतिथि का प्रतीक भी 1 जुलाई को होता है, इसीलिए 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस हम मनाते हैं। इसके अलावा 1 जुलाई को 2 और इम्पॉर्टेंट डे मनाए गए हैं। अब ये 2 इम्पॉर्टेंट और कौन कौन से हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट डे है नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे यानी राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। ये दिन दुनिया भर में डाक कर्मियों द्वारा की जाने वाली सेवा के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे यानी राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। अब बात आई है डाक विभाग की, तो वर्तमान समय के भारतीय डाक की महानिदेशक हैं अरुंधति घोष। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट डे है नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे यानी आपको याद रखना है राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस। अब ये क्यों मनाया जाता है, तो 1949 में भारत की संसद के द्वारा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की स्थापना हुई थी, इसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1949 को भारत की संसद के द्वारा 1 जुलाई को हुआ था और इसीलिए 1 जुलाई को प्रत्येक वर्ष इंडिया में नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे मनाया जाता है। अब इसे मनाने का उपलक्ष्य क्या है, सबसे पहले ICAI, इसकी स्थापना के उपलक्ष्य में हम इसे मनाते हैं और साथ ही ICAI ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लेखा संगठन यानी अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको याद रखना है। अब ICAI की बात है तो ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। ICAI का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और ICAI के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं अतुल कुमार गुप्ता। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान का शुभारंभ किया है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने हमारा घर हमारा विद्यालय एक अभियान का शुभारंभ किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कोविड-19 महामारी के कारण लगे देश भर में लॉकडाउन के दौरान छात्रों की शैक्षणिक नियमितता यानी एजुकेशन कंटिन्यू को ध्यान में रखते हुए वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है। ये योजना 6 जुलाई 2020 से पर्टिकुलर मध्य प्रदेश में शुरू की जाएगी, ये आपको याद रखना है। अब हमारा घर हमारा विद्यालय इस योजना में क्या है, तो इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से घर घर पढ़ाए जाने वाले बच्चों के लिए स्कूल जैसा माहौल बनाया जाएगा। अब
मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। मध्य प्रदेश के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के वर्तमान समय के जो गवर्नर हैं लालजी टंडन, इनकी हेल्थ खराब होने के कारण वर्तमान समय में आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश की प्रेजेंट टाइम की गवर्नर हैं, इन्होंने ऑफिशियली गवर्नर की जो मध्य प्रदेश की गवर्नर की चार्ज ऑफिशियली यानी एडिशनल चार्ज को अब आनंदीबेन पटेल ने मध्य प्रदेश के गवर्नर के रूप में ले लिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खोले जाने की घोषणा की गई है? अभी हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खोले जाने की घोषणा की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, दिल्ली। दिल्ली गवर्नमेंट ने कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए देश में अपनी तरह के पहले प्लाज्मा बैंक को स्थापित करने का ऐलान किया है। अब इसे इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड वायलरी साइंसेज में स्थापित किया जाएगा और ये प्लाज्मा बैंक 2 जुलाई 2020 से अपना परिचालन स्टार्ट करेगा। बात है दिल्ली की, तो दिल्ली से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि दिल्ली की वर्तमान समय के एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो अनिल बैजल ये दिल्ली के वर्तमान समय के एलजी हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कार्ल रीनर का निधन हुआ है, वो कौन थे? कार्ल रीनर ये एक प्रतिष्ठित अभिनेता थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, अभिनेता। आपको याद रखना है अभिनेता के साथ साथ ये एक लेखक, एक हास्य अभिनेता और एक महान निर्देशक भी थे। इनकी 2 फेमस मूवी हैं, कौन कौन सी? एक मूवी का नाम है ओह गॉड जो कि 1977 में आई थी और एक इनकी मूवी का नाम है द जर्ग जो 1979 में आई थी और इन दोनों मूवी के निर्देशन के कारण ये काफ़ी चर्चा में रहे हैं। इनका नाम आपको याद रखना है, ये एक प्रतिष्ठित अभिनेता थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुडनी जोहानसन किस देश के दोबारा से राष्ट्रपति चुने गए हैं? गुडसी जोहानसन ये आइसलैंड के दोबारा से प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, आइसलैंड। इन्होंने हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में दूसरी बार 4 साल के राष्ट्रपति कार्य के लिए जीत दर्ज की है और इनके जो प्रतिद्वंदी थे जिनका नाम है गुदोमुदुर फ्रैंकलिन जॉनसन, इनको 92% के वोटों से इन्होंने अभी हाल ही में हरा दिया है। अब आइसलैंड की बात है तो आइसलैंड, इसकी कैपिटल रेकजाविक है, रेकजाविक। आइसलैंड की वर्तमान समय की करेंसी है आइसलैंडिक कोरोना और आइसलैंड के वर्तमान समय के प्रेसिडेंट तो यही बन गए हैं गुडनी जोहानसन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एथलीटों के लिए नाडा ऐप लॉन्च किया है? नाडा ऐप अभी हाल ही में खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, इन्होंने एथलीटों के लिए एक नाडा स्पेशल ऐप लॉन्च किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, किरण रिजिजू। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की पहली मोबाइल एप्लीकेशन नाडा ऐप को लॉन्च कर दिया है। अब नाडा ऐप आखिर इसे लॉन्च करने का पर्पज़ क्या है? तो इसका मेन पर्पज़ ये है कि नाडा और एथलीटों के बीच खेल के विभिन्न पहलुओं और प्रतिबंधित पदार्थों के साथ साथ डोप परीक्षण के बारे में आसानी से सुलभ जानकारी देकर इस अंतर को कम करना है। अब नाडा की बात है, नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। नाडा का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और नाडा के वर्तमान समय के चेयरमैन हैं खेल मंत्री किरण रिजिजू, यानी जो भारत के खेल मंत्री होते हैं, केंद्रीय खेल मंत्री, वही नाडा के चेयरमैन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? अभी हाल ही में वियतनाम में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, वियतनाम। साल में 2 बार आयोजित होता है आसियान शिखर सम्मेलन, ये आपको याद रखना है, यानी प्रत्येक वर्ष साल में 2 बार आयोजित की जाने वाली आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ASEAN, यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन,
इस समिट 2000 यानी आसियान समिट 2020 का ये 36वां संस्करण था और इसका आयोजन वियतनाम के हनोई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया गया है। अब इसकी थीम क्या रखी गई, तो 2020 के 36वें आसियान शिखर सम्मेलन की थीम थी कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियान। क्या थी? कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। अब इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी प्रतिक्रिया, महामारी के बाद रिकवरी और भागीदारों के साथ भविष्य में सहयोग करना, यानी कोविड-19 महामारी की जो प्रतिक्रिया चल रही है, इस महामारी से निपटने के बाद फ्यूचर में जब इसकी रिकवरी हो जाएगी तो जो इसके भागीदार हैं उनकी हेल्पिंग करना। आसियान की स्थापना से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आसियान के 10 कंट्री मेंबर कौन कौन से हैं, यानी आसियान के 10 कंट्री मेंबर हैं जो निम्न हैं। कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई, कंबोडिया, म्यांमार और लाओस। ये आसियान के 10 कंट्री मेंबर हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल लॉन्च किया है? अभी हाल ही में कर्नाटक गवर्नमेंट ने स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल लॉन्च किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, कर्नाटक गवर्नमेंट ने स्किल कनेक्ट फोरम यानी कौशल कनेक्ट फोरम पोर्टल लॉन्च किया है। अब इसे लॉन्च करने का पर्पज़ क्या है? तो इसके लॉन्च करने का पर्पज़ ये है कि नौकरी की तलाश करने वाले को एक मंच पर नियोक्ताओं के साथ, यानी जो उसे नियुक्त करते हैं, जो ऑनर्स होते हैं, उनके साथ जोड़ना तथा अवेलेबल जितनी वैकेंसीज़ हैं, चाहे वो प्राइवेट की हो या फिर एलटीडी सेक्टर की जो भी वैकेंसीज़ होती हैं, उनके बारे में इस पोर्टल के तहत लोगों को जानकारी मिल सकेगी। आपको याद रखना है, स्किल कनेक्ट पोर्टल फॉरम ये कर्नाटक गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। अब बात आई है कर्नाटक की, तो कर्नाटक के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और कर्नाटक के वर्तमान समय के गवर्नर हैं वजुभाई वाला। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे PC महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अभी हाल ही में सी रंगराजन को PC महालनोबिस अवार्ड से सम्मानित किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, सी रंगराजन यानी इनका पूरा नाम है चक्रवर्ती रंगराजन। RBI के ये पूर्व गवर्नर थे और इनको आधिकारिक सांख्यिकी यानी ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से पहले प्रोफेसर PC महालनोबिस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इससे पहले मैंने आपको बताया था PC महालनोबिस ये भारत की सांख्यिकी के जनक थे, PC महालनोबिस। आपको याद रखना है, इन्हें राष्ट्रीय आय के आकलन से संबंधित मुद्दों का समाधान प्रदान करने के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अब PC महालनोबिस अवार्ड, तो इसकी शुरुआत इसी वर्ष यानी 2020 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यवाहन मंत्रालय के द्वारा की गई है। अब बात है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यवाहन मंत्रालय की, तो वर्तमान समय की सांख्यिकी और कार्यवाहन केंद्रीय मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस राज्य की आवास परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक के साथ एक समझौता किया है? तो अभी हाल ही ने भारत गवर्नमेंट ने तमिलनाडु स्टेट की गवर्नमेंट के आवास परियोजनाओं के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ एक समझौता किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, तमिलनाडु। इंडियन गवर्नमेंट, इसके अलावा तमिलनाडु गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक के द्वारा $250 मिलियन पर अभी 2 परियोजनाओं के लिए समझौता किया गया है। इन परियोजनाओं को तमिलनाडु राज्य में कम आय वाले समूहों की मदद के लिए निष्पादित किया जाएगा ताकि उन्हें किफ़ायती आवास प्राप्त हो सके। अब बात आई है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु, इसकी कैपिटल चेन्नई है। तमिलनाडु के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं एडापट्टी के पलानीस्वामी और तमिलनाडु के वर्तमान समय के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक की बात है, तो वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है और विश्व बैंक के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, कौन सा देश ड्रोन के माध्यम से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला पहला देश बना है?
तो अभी हाल ही में अपना देश भारत टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला ड्रोन के माध्यम से पहला देश बना। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही था और लगभग सभी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया। मैं आपसे एक बार फिर कहता हूं, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोग्राम प्रोजेक्ट प्लैटिना लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, महाराष्ट्र, आगे तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात। आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए।